लालू जी कहते हैं कि गुलाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। आप लाख प्रयास कर लीजिए बॉस, आप लालू प्रसाद यादव को इसीलिए रांची से छूटने दिए कहें कि आपको लगा था फिर राहत इंदौरी, उसको लग रहा था कि मैं मर गया हूं, उसको कह दो कि अभी जिंदा हूं मैं। लालू यादव को छोड़वे इसीलिए किया गया था कि इनको लगा था कि अब ये आदमी क्या करेगा, हड्डी पसली तो झूल गया, किडनी तो खराब है, अब लालू जी क्या कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है, गोपालगंज के माटी में प्रोटीन शेक है, लेकिन बूढ़ा आदमी सोनिया गांधी राहुल गांधी को इकट्ठा कर दिया, बूढ़ा आदमी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी को मिला दिया, बूढ़ा आदमी साउथ वालों को मिला दिया, बूढ़ा आदमी का बेटा केरला में जाकर पार्टी का विलय करवा दिया। तो अब इन लोग को लग रहा है कि बाप रे बाप, लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो इनका खेल खराब हो जाएगा। और लालू जी को अंदर करने के लिए साजिश इसीलिए रची जा रही है क्योंकि हम आपको बार बार बोले हैं शशांक जी, लालू प्रसाद यादव इकलौता आदमी है जो जयप्रकाश नारायण का शिष्य होते हुए कांग्रेस को सत्ता से हटाने का दम रखता है। और आज जब ये लोग लालू यादव को इस बुढ़ौती में परेशान कर रहे हैं तो आदमी अभी भी इनको सत्ता से हटा देने का दम रखता है। सीबीआई को, ईडी को, आईटी को ये लोग तोता कहता है, हम इस बात पे मुहर लगाते हैं कि ये बात ठीक बोलता है। अब क्यों लगाते हैं हम तो सबूत के साथ बताएंगे। 5 महीने में आप बिहार का इतिहास निकालिए शशांक जी, बिहार के किन किन नेताओं पर ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा है। वो सारे नेता या तो महागठबंधन के हैं या तो देश भर की बात करिए तो इंडिया गठबंधन के हैं। इसका क्या मतलब है, अभी जलेबी सेठ जो जलेबी से बेचते बेचते एमएलसी बने थे वो चल गए जेल, उनका बेटा चल गया जेल, सुनील सिंह के यहाँ छापा पड़ा था, इसके अलावा विधायक साहब के यहाँ छापा पड़ा, इसके यहाँ आरजेडी के मुसलमान एक एमएलसी हैं उधर वहां छापा पड़ा था। इसका मतलब क्या है, अब एक बात समझिएगा, सीबीआई ईडी जो छापा मार रही है, जिसके यहां मार रही है, हम मानते हैं शशांक जी कि उन्होंने टैक्स का घोटाला किया होगा, हम मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ उन्होंने ही टैक्स का घोटाला किया है, क्या और कोई भाजपा का आदमी नहीं है जो टैक्स का घोटाला किया है। लालू यादव को सीबीआई के जरिए पगहा, भैंस का पगहा बांधते हैं भाई, गाय का पगहा बनाता है, तो पगहा बांधने का प्रयास है। हम आपको फिर कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव वो शेर आदमी है जिस आदमी ने राजनीतिक समझौता नहीं किया है। अरे छोड़ दीजिए उस आदमी का इतिहास, छोड़ दीजिए चारा घोटाला, कौन घोटाला नहीं किया है जी। कई लोग का घोटाला मरने के बाद आया, कई लोग का घोटाला विदेश भागने के बाद आया। लालू यादव उस घोटाला का सजा काट चुके हैं। अरे मान लिए कोर्ट बोला कि लालू यादव ने घोटाला किया, ये बात तो मानना पड़ेगा, मान लिए, लेकिन कोर्टे ना बोला कि लालू यादव को जेल के बाहर रखो, तब आपको क्या दिक्कत है। 2 मिनट के लिए आदमी बैडमिंटन खेल लिया तो सीबीआई आके बोली कि लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको बंद करिए। अरे भाई, अरे जिसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, जो बीमार रहता है, तो पहला सलाह डॉक्टर क्या देता है। आपके मेरे पिताजी को डायबिटीज होगा तो पहला सलाह क्या देगा, सुबह सुबह उठ के टहलिए। पहला सलाह, मोटा गए हैं डॉक्टर क्या बोल रहा है कि सुबह सुबह उठ के दौड़िए। अब हम दौड़ने लगे, बोलिए कि उसको बंद करो। एक और बात हुआ जी, अरे डॉक्टर सलाह देता है वो करने का, ओकरा बाद अरे आइसक्रीम भुट्टा आदमी नहीं खा सकता है। मोदी जी 10 लाख का चश्मा नहीं पहन रहे हैं, कोई पूछने गया है कहां से है। कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह दिखा दिया कि लालू यादव को जेल भेजने के लिए सीबीआई पूरी बेचैन है, तो वहीं दूसरी तरफ सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जवाब दे दिया कि अगर आपके पक्ष में भी हम आदेश देते हैं तो लालू यादव को जेल नहीं भेजा जा सकता। यानी ये साफ तौर पर दिख रहा है कि सीबीआई के ऊपर प्रेशर कहीं ना कहीं से बनाया जा रहा है कि लालू यादव को जेल भेजो। वो राजनीति में पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं और अगर जेल चले जाएंगे तो वो एक्टिव नहीं रहेंगे और तेजस्वी से सब कुछ नहीं संभलेगा। और 2024 को लालू यादव पूरी तरीके से हैंडल कर रहे हैं और अगर लालू यादव बाहर रह गए तो फिर खतरा जरूर होगा और उस खतरे को कम करने के लिए सीबीआई पर प्रेशर डाला जा रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह साफ तौर पर दिखा दिया। इसी पर चर्चा करेंगे, प्रशांत राय हमारे साथ मौजूद हैं कि आखिर क्या लगता है कि सीबीआई पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है शशांक जी, और ये शेर लालू यादव कह रहे हैं भाजपाइयों को, और शेर ये है लालू यादव नजर कर रहे हैं भाजपाइयों को कि गुलाब दवा जहर जाम क्या क्या है। लालू जी कहते हैं कि गुलाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। आप लाख प्रयास कर लीजिए बॉस, आप लालू प्रसाद यादव को इसीलिए रांची से छूटने दिए कहें कि आपको लगा था फिर राहत इंदौरी, उसको लग रहा था कि मैं मर गया हूं, उसको कह दो कि अभी जिंदा हूं मैं। लालू यादव को छोड़वे इसीलिए किया गया था कि इनको लगा था
कि अब ये आदमी क्या करेगा, हड्डी पसली तो झूल गया, किडनी तो खराब है, अब लालू जी क्या कर लेंगे। लेकिन फिर वही बात है, गोपालगंज के माटी में प्रोटीन शेक है। हमको देखिए, हम नवरात्रि के व्रत पर हैं, फिर भी ताकत पूरा मजबूत है। तो गोपालगंज का माटी जो है प्रोटीन शेक है, और वहां से निकला आदमी भाजपाइयों के आंख में आंख डालकर ये बता रहा है कि सुनो ब्रो, तुमने हमको छोड़ा था ये सोचकर कि मैं मर गया हूं, लेकिन अभी मैं जिंदा हूं। लालू प्रसाद यादव छूट गए, उसके 14 महीना बाद सीबीआई को याद आया कि सुनिए ना, इनको गलत तरीका से छोड़ा गया है। लालू यादव तो 14 महीना पहले छूटे थे, तो जिस दिन छूटे आप उस दिन विरोध काहे नहीं किए? इसलिए नहीं किए काहे कि आपको मन में लग रहा था कि अब ये बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा। लेकिन बूढ़ा आदमी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को इकट्ठा कर दिया, बूढ़ा आदमी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी को मिला दिया, बूढ़ा आदमी साउथ वालों को मिला दिया, बूढ़ा आदमी का बेटा केरला में जाकर पार्टी का विलय करवा दिया। तो अब इन लोग को लग रहा है कि बाप रे बाप, लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो इनका खेल खराब हो जाएगा। और लालू जी को अंदर करने के लिए साजिश इसीलिए रची जा रही है क्योंकि हम आपको बार बार बोले हैं शशांक जी, लालू प्रसाद यादव इकलौता आदमी है जो जयप्रकाश नारायण का शिष्य होते हुए कांग्रेस को सत्ता से हटाने का दम रखता है। और आज जब ये लोग लालू यादव को इस बुढ़ौती में परेशान कर रहे हैं, तो आदमी अभी भी इनको सत्ता से हटा देने का दम रखता है, और इसीलिए उनकी परेशानी बड़ी है। और कल सुप्रीम कोर्ट साफ बोल दिया, क्या बोला सुप्रीम कोर्ट, कि आपके पक्ष में फैसला देंगे तभी भी लालू जी जेल नहीं जाएंगे। और सीबीआई क्या बोला? सीबीआई बोला कि रांची के हाई कोर्ट से गलती हो गया है महाशय। अरे भाई, रांची का हाई कोर्ट गलती कर दिया, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट काहे नहीं जेल भेज दिया? जनवरी तक केस को क्यों टाल दिया गया? जनवरी के आखिरी सप्ताह में सुनवाई है, 2.5 महीना के बाद। अगर इतना ही अर्जेंट होता तो सीबीआई विरोध करती, कहती नहीं। लेकिन सीबीआई का शशांक एकमात्र मकसद है कि लालू जी को सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन वही बात है, गुलाब दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। लगातार सीबीआई पर यह आरोप लगाता है विपक्ष कि सीबीआई भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में कल ये दिख गया कि वाकई में सीबीआई जो है भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। जहां एक तरफ लालू यादव जेल से बाहर आते हैं, 1-2 महीने तक लालू यादव बिल्कुल एक्टिव नहीं रहते हैं। भाजपा के तमाम नेता कहते हैं कि अब वो क्या करेंगे। उपचुनाव में देख लीजिए, उपचुनाव में लालू यादव गए थे चुनाव प्रचार करने, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए। तब भाजपा ने कहा कि लालू यादव अब खत्म हो गए हैं, लालू यादव से अब कुछ नहीं होगा। लेकिन लालू यादव जैसे ही राजनीति में एक्टिव होना शुरू होते हैं, 14 महीने के बाद सीबीआई जो है वो कोर्ट में ये अपील करती है कि इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी जाए। तो क्या लगता है कि वाकई में भाजपा प्रेशर बना रही सीबीआई पे? सीबीआई को, ईडी को, आईटी को ये लोग तोता कहता है। हम इस बात पे मुहर लगाते हैं कि बात ठीक बोलता है। अब क्यों लगाते हैं हम तो सबूत के साथ बताएंगे। 5 महीने में आप बिहार का इतिहास निकालिए शशांक जी, बिहार के किन किन नेताओं पर ईडी का और सीबीआई का छापा पड़ा है। वो सारे नेता या तो महागठबंधन के हैं, या तो देश भर की बात करिए तो इंडिया गठबंधन के हैं। इसका क्या मतलब है? अभी जलेबी सेठ जो जलेबी से बेचते बेचते एमएलसी बने थे, वो चल गए जेल, उनका बेटा चल गया जेल। सुनील सिंह के यहाँ छापा पड़ा था, इसके अलावा विधायक साहब के यहाँ छापा पड़ा, इसके यहाँ आरजेडी के मुसलमान एक एमएलसी हैं उधर, वहां छापा पड़ा था। इसका मतलब क्या है? अब एक बात समझिएगा, सीबीआई ईडी जो छापा मार रही है, जिसके यहां मार रही है, हम मानते हैं शशांक जी कि उन्होंने टैक्स का घोटाला किया होगा, हम मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ उन्होंने ही टैक्स का घोटाला किया है? क्या और कोई भाजपा का आदमी नहीं है जो टैक्स का घोटाला किया है? क्या भाजपा के एमएलसी के पास 500 करोड़ का संपत्ति नहीं है? हम पत्रकार हैं, हमारे पास लिस्ट है, आइए हम देते हैं, मारिए छापा। तो सीबीआई और ईडी का पहला बात समझ लीजिए कि वो हर सरकार में तोता ही रहता है। मनमोहन सिंह की सरकार में भी इसका गलत इस्तेमाल हुआ था। मोदी जी इसका इस्तेमाल गलत करने का परसेंटेज बढ़ा दिए हैं। मोदी जी तनी मुनी एक्सट्रीमिस्ट आदमी है, जो 10% मनमोहन जी कर रहे थे उसको 90% कर दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे 5 महीना में खाली सुनीले सिंह चोर हैं, खाली जलेबी बेचकर एमएलसी बनने वाला राधाचरण सेठ चोर है, कि आपका भाजपा का कोई चोर नहीं है। तो बिहार में कौन सा भाजपाई मानसिकता के आदमी के घर पर ईडी का छापा पड़ा है? हमको दीजिए सबूत, एक भी नहीं। तो इसका मतलब यही ना है कि आप उनको डराने का प्रयास कर रहे हैं। और अब लालू यादव पे आइए, लालू यादव को क्या किया गया? लालू यादव को सीबीआई के जरिए पगहा, भैंस का पगहा बांधते हैं भाई, गाय का पगहा बनाता है, तो पगहा बांधने का प्रयास है। हम आपको फिर कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव वो शेर आदमी है जिस आदमी ने राजनीतिक समझौता नहीं किया है। अरे छोड़ दीजिए उस आदमी का इतिहास, छोड़ दीजिए चारा घोटाला, कौन घोटाला नहीं किया है जी? कई लोगों का घोटाला मरने के बाद आया,
कई लोग का घोटाला विदेश भागने के बाद आया। लालू यादव उस घोटाला का सजा काट चुके हैं। अरे मान लिए कोर्ट बोला कि लालू यादव ने घोटाला किया, ये बात तो मानना पड़ेगा, मान लिए, लेकिन कोर्टे ना बोला कि लालू यादव को जेल के बाहर रखो। तब आपको क्या दिक्कत है? आपको इस बात का दिक्कत है कि लालू यादव जेल के बाहर रह गया तो आपकी बर्बादी सुनिश्चित है और कुछ नहीं। अंतिम है कि सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, और कल जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को अब जेल नहीं भेजा जाएगा तो लालू यादव अपने दोस्तों को फोन करके एक तरीके से पार्टी करते हैं, आइसक्रीम खाते हुए वीडियो सामने डालते हैं, वो एक तरीके से सीबीआई को चिढ़ाते हैं। तो क्या लगता है कि लालू यादव ये दिखा रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं है? अच्छी राजनीति है। मोदी जी बंद कमरा में 10 लाख का मशरूम खाते हैं तो आप कोई बोलने आता है क्या? ये गलत बात है। ये सब बात अगर सीबीआई कह रही है तो ये बात तर्कविहीन है बॉस, आप समझिए इस बात को। 2 मिनट के लिए आदमी बैडमिंटन खेल लिया तो सीबीआई आके बोली कि लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, इनको बंद करिए। अरे भाई, अरे जिसका किडनी का ऑपरेशन हुआ है, जो बीमार रहता है, तो पहला सलाह डॉक्टर क्या देता है? आपके मेरे पिताजी को डायबिटीज होगा तो पहला सलाह क्या देगा? सुबह सुबह उठ के टहलिए। पहला सलाह, मोटा गए हैं, डॉक्टर क्या बोल रहा है कि सुबह सुबह उठ के दौड़िए। अब हम दौड़ने लगे, बोलिए कि उसको बंद करो। एक और बात हुआ जी। अरे डॉक्टर सलाह देता है वो करने का, ओकरा बाद अरे आइसक्रीम अब भुट्टा आदमी नहीं खा सकता है। मोदी जी 10 लाख का चश्मा नहीं पहन रहे हैं, कोई पूछने गया है कहां से? क्या बात कर रहे हैं आप? आइसक्रीम बीमार है, ये कोई बात हुआ क्या? आइसक्रीम में क्या है? सब उसमें कुछ कैंसर का मटेरियल डाल दिया गया है क्या? भुट्टा का आप जाके पढ़िए साइंटिफिक कॉज, उसका फायदा खाने का आपको 100 ऐसा फायदा मिल जाएगा। भुट्टा एकमात्र ऐसा वो है जिसको जलाने के बाद भी उसका प्रोटीन का क्षमता बढ़ता है। कल ही पढ़ रहे थे रात में हम, कहे कि गांव में भुट्टा भी लोग खूब खा रहा है। आप सर्दी में जाते हैं तो क्या करते हैं? नमक डाल के खा लेते हैं। तो उसमें क्या है? उसमें खूब चीनी है क्या? उसमें मलाई है क्या? उसमें दूध है क्या? अरे वो भुट्टा है भाई, खेत से उपजा हुआ चीज है, उसको आप खाते हैं, ठीक लगता है, उसमें क्या दिक्कत है जी? तो ये लोग को बहाना चाहिए। अच्छा, आइसक्रीम खा लिए तो उनको जेल में डाल दिया जाए, ठीक? तो लालू यादव संडास चले गए इसलिए भी उनको जेल में डाल दीजिए। लालू यादव सुबह शर्ट पैंट पहन लिया नया, अरे बाप रे बाप, गरीब आदमी है, चाहे कहिए कि बीमार आदमी है, तो ये धोती कुर्ता फटा हुआ काहे नहीं पहना हुआ है? उजला शर्ट पहन लिया एकदम क्रीच वाला, तो कहिए इसको जेल में डाल दीजिए। ये सब बेकार बात है। अगर कोई लॉजिक होता तो लॉजिक जाके कोर्ट में दीजिए। और सबसे बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से बड़ा कौन है? कोर्ट है, न्यायिक व्यवस्था है, जिसको हम और आप और सारा संसार मान रहा है, मतलब पूरा भारत का लोग मानेगा यहाँ के न्यायिक व्यवस्था को। तो आप उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? लालू प्रसाद यादव से ये लोग दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये जानते हैं कि जिस दिन वो आदमी बाहर निकल के घूम जाएगा ना पूरा भारत, उस दिन सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा, ये डर है। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक गलती, उनकी राजनीतिक सही, ये छोड़ दीजिए। लालू प्रसाद यादव एज ए व्यक्तित्व इतने विराट हैं कि उनके बिना कल्पना नहीं हो सकती है बिहार की पहला, और अगर वो चाह दिए तो भारत के हर नेता को इकट्ठा कर देंगे। दूसरा, अरे तेजस्वी प्रसाद यादव, शशांक जी, बिहार को छोड़ के किसी भी राज्य में जाते हैं तो पहला बात मंच से वो होस्ट कहता है कि लालू जी से हमारी बहुत मित्रता थी। इसका मतलब समझते हैं आप? बिहार, भारत के हर राज्य का आदमी कह रहा है लालू जी से हमारी मित्रता थी, लालू जी बड़े अच्छे आदमी थे। इनको इस चीज से दिक्कत है, और कितना भी प्रयास कर ले, कोर्ट भेज दे तो अलग बात है, लेकिन लालू यादव का बात, लालू यादव का दिमाग और लालू यादव का राजनीतिक चाल समझ से परे है। चलिए, बिल्कुल। तो कल सीबीआई ने कोर्ट में ये दिखाया कि उसे लालू यादव को जेल भेजना है, तो कोर्ट ने भी बता दिया कि आप कुछ भी कर लीजिए, लालू यादव को जेल भेजना मुश्किल है। और अब जनवरी के अंतिम सप्ताह में फिर सुनवाई होगी, फिर पता चलेगा कि लालू यादव जेल जाएंगे या फिर बिहार में रहकर बिहार की राजनीति पर नजर बनाएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।